Welcome back to my channel. Well, I'm very late, I know. I'm back after a very long time, but today I'm back because I didn't had anything to post. But आज एक reason मिल गया है वीडियो बनाने का because the result of CUET is out. Common University Entrance Test 2025 का result आ चुका है. I have my laptop here. Yes, we'll be checking it right now. और लाइव रिएक्शन भी आपको पता चलते रहेगा, दिखते रहेगा मेरा. एंड आई एम नॉट श्योर कितने मार्क्स आ रहे हैं. वेल अभी तक मेरे कुछ बच्चों से बात हो गए हैं. अभी चेक करने से पहले मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया और एंड एवरीवन इज सेइंग कि नॉर्मलाइजेशन के कारण सबका मार्क्स कम हो गया. उनका मार्क जो आंसर की था उसमें मार्क्स ज़्यादा था, बट अभी फिर मार्क्स बहुत ज़्यादा कट चुका है उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल स्कोर में. तो आई एम नॉट श्योर मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा शिफ्ट हार्ड था. सो आई थिंक बढ़ना चाहिए, बट नो वन नोज़. अगर मैंने अपना पहला आंसर की जब मैंने मैच किया था तो मेरे टोटल नंबर आ रहे थे 862 आउट ऑफ 1000. मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स. ठीक है, 4 सब्जेक्ट आउट ऑफ 1000 मेरे 862 बन रहे थे फर्स्ट आंसर की में. लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ थे, कुछ क्वेश्चंस गलत थे जो मेरे ख्याल से फाइनल आंसर की तक सही हो जाना चाहिए. और मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैंने कोई और आंसर टिक करा था, बट कोई और आंसर मेरा वो पोर्टल में दिखा रहा था. तो आई गेस वो जो भी प्रॉब्लम थी वो अगर ठीक होने के बाद मेरा मार्क्स बढ़ना चाहिए. और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में मेरा शिफ्ट हार्ड था, इसलिए मार्क्स और ज़्यादा बढ़ना चाहिए. सो लेट्स सी. 880 प्लस या 900 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. आई एम नॉट श्योर, ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आई गेस. ओके, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मैंने डाल दिया है स्क्रीन पे. नाउ लेट्स एंटर द कैप्चा. और फिर सभी बच्चों के नंबर जा रहे हैं भाई, मेरा पता नहीं क्या होगा. ओके ओके, लॉग इन कर रहे हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो माई रिजल्ट. जो भी आएगा गाइस विल जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. और फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं. लेट्स सी. लॉग इन हो गया. वेबसाइट ना क्रैश हो जाए. ये खुल नहीं रहा वेबसाइट. ये हार्ट अटैक दे रहा है, काउंट डाउन हो रहा है शायद इस पर कि बच्चा हार्ट अटैक से मर जाए जब तक रिजल्ट ना दिखाए. ये खुल ही नहीं रहा है वेबसाइट. आई गेस बहुत सारे लोग लॉगिन कर रहे हैं एक साथ, इस कारण से ऐसा हो रहा है. आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि मेरा वैसा भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि 950 प्लस या ऐसा कुछ. 900 प्लस भी मुश्किल है, बट एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं कि 900 प्लस जा सकता है. सी इट वॉज 862, बट कुछ क्वेश्चंस गलत थे और कुछ क्वेश्चन मैंने कुछ और मार्क किया था और कुछ और हो गया था, तो उनमें मार्क्स बढ़ना चाहिए था फाइनल आंसर की तक. और नॉर्मलाइजेशन देखो, सभी बोलते हैं उनका पेपर हार्ड आया था, उनका शिफ्ट हार्ड था, बट मेरा जनरली हार्ड था. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि बढ़ जाना चाहिए. 862 से तो ज़रूर बढ़ेगा. 862 से तो ज़रूर बढ़ेगा. अब कितना बढ़ेगा हु नोज़. मैंने बोला ये CUET वाले कर रहे हैं, NTA वाले, कि ऐसा लॉग इन करने के बाद ये खुलता ही नहीं है वेबसाइट, ले बंद हो गया. कि हार्ट अटैक दे दो बच्चों को, मार दो इन्हें पहले ही. भाई विल ट्राई वंस अगेन. मेरा इंटरनेट तो सही चल रहा है, बट आई गेस इधर ही प्रॉब्लम है. मेनी पीपल आर लाइक गोइंग एंड चेकिंग द रिजल्ट, इस कारण से वेबसाइट क्रैश वगैरह हो जा रहा है. Ctrl+V. चल वंस अगेन लेट्स सी. RG और लॉग इन. चलो दिस इज सेकंड टाइम आई एम ट्राइंग. खुल जाए भाई, ऐसा टेंशन मत दो यार. बीच में ऐसे ऐसा होता है कि रिजल्ट बताने के टाइम ऐसे करते हैं एंड द विनर इज ऐसा बीच बीच में वो लोग हार्ट अटैक देते रहते हैं. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ हियर. लॉग इन होने, ओह शिट, हो गया. आई एम नॉट चेकिंग इट. मैंने मुंह छुपा लिया, मैंने स्क्रीन लिटरली अपने हाथ से छुपा लिया. मेरे को देखने का मन नहीं कर रहा. लेट्स सी गाइस, विल सी इट टुगेदर. ऐसा कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आउट ना हो जाए, आपको फ़ोटो दिखा दूँ फिर. व्हाट द फक, ये क्या हो गया गाइस.
मेरे इकोनॉमिक्स में लिटरली 220 समथिंग मार्क्स बन रहे थे, 220 पहला आंसर की में, जिसमें से भी मेरा 220 नहीं 226 बनने का था, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन मैंने कुछ और किया था, कुछ और हो गया था। बट यहाँ पे इन फिगर्स दिखा रहा है 202 नंबर इन इकोनॉमिक्स। नो वे, कैसे 202.6। बाकी मैं आई गेस इंग्लिश में मेरा आई एम गेटिंग 100, अरे बता दो क्या। Okay, so in English I'm getting 192.6, that is 97.4 percentile. In accountancy मेरे 227.27 दिख रहे हैं, that is 98.25 percentile. मेरे 6 12 18 मतलब 200, भाई अकाउंट्स में भी नंबर कट गए हैं, 232 नंबर आ रहे थे मेरे, लेकिन इसमें कम हो गया, वाई आई डोंट नो। 232 आ रहे थे लेकिन मेरे 238 आने का था, क्योंकि एक क्वेश्चन कुछ और था, मैंने कुछ और करके आया था, मेरे को लगा था बढ़ेगा और, लेकिन और घट गया अकाउंट्स में भी। बिजनेस स्टडीज़ में आई वॉज गेटिंग 238, बट 3 नंबर इसमें बढ़ा है, आई डोंट नो 3 नंबर बढ़ा है। भाई उधर कितने कितने नंबर काट लिए, यहाँ 3 नंबर बस बढ़ा है। और इकोनॉमिक्स मेरे 2 नंबर, आई वॉज गेटिंग 220, जिसमें से भी एक क्वेश्चन मेरा बढ़ने का था बट बढ़ा नहीं, और 226 के आसपास रहता, लेकिन और घट गया, बहुत घट गया, 20-22 नंबर घट गया इकोनॉमिक्स में। इसमें भी 98 परसेंटाइल, बिजनेस में 99.5 परसेंटाइल, अकाउंट्स में 98.25 परसेंटाइल, इंग्लिश में 97.42 परसेंटाइल। भाई दिस इज़ ऑल, ये क्यों ऐसा? टोटल करके देखें क्या? ना, आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग अबाउट दिस। क्यों ऐसा हुआ? आई डोंट नो, इतना ज़्यादा नंबर कैसे घट गया? इकोनॉमिक्स मेरा इजी था क्या? इकोनॉमिक्स वाज वेरी हार्ड, मेरा लास्ट में एग्जाम था इकोनॉमिक्स का, और जिससे पूछा उस टाइम बहुत हार्ड पेपर था, फिर भी इतना नंबर कट दिया। नॉर्मलाइजेशन में कटा है मेरे, आई वॉज गेटिंग 220 नंबर, 6 हाँ 220, जिसमें से एक क्वेश्चन में कुछ और करके आया था, कुछ और हुआ था, और उसका नंबर मेरा बढ़ने का था, बट बढ़ने की जगह और घट गया, 202 नंबर आ गए हैं इसमें। 192 इंग्लिश में मेरे नंबर बढ़े हैं थोड़े, बट बाकी सब में कट गया नंबर, कुछ ना कुछ बहुत कट गया है भाई। 227 पॉइंट्स को लेंगे क्या? ना छोड़ो, उतना नहीं देखते। 202 202.6 है तो 203 लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 203 नंबर, 241 इन बिजनेस, 241.1 है, 227.27 है तो 227 हो गया अकाउंट्स में, एंड 192.6 है तो 193 ले लेते हैं इन इंग्लिश। 193, 227, 241, 203, आई एम गेटिंग 3 6 7 14 9 10 12 4 16 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्रो ये क्या बात है भाई? पहले आंसर की मैं आई वॉज गेटिंग 862, अभी अब फाइनलाइज स्कोर नॉर्मलाइजेशन के बाद आई एम गेटिंग 864। 20 नंबर कट गया, 20-22 नंबर मेरे इकोनॉमिक्स में कट गया फॉर नो रीज़न, एब्सोल्युटली नो रीज़न। क्या है नॉर्मलाइजेशन वाला सीन? आई डोंट नो भाई, व्हाट इज़ दिस भाई? अब जो लिख के आया वही तो मार्क्स दो, कम से कम बढ़ाना नहीं है तो छोड़ दो, मत बढ़ाओ। आई एम नॉट सेइंग, तो बढ़ाने के लिए लोग काट ले रहे हैं नंबर, क्यों ऐसा? वाई वाई वाई? मेरे इंग्लिश में थोड़े नंबर बढ़े हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा नंबर काट लिए हैं। अकाउंट्स में 2-3 नंबर कट गया, बीएसटी में 2-3 नंबर बढ़ गए। I'm getting 864 once again, let me see, पॉइंट्स के साथ मैं बता रहा हूँ, मतलब जो पहला आंसर की में मैंने मैच किया था उसी का अराउंड है समथिंग, द 860 प्लस है। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड स्कोर, लेकिन अगर परसेंटाइल की बात की जाए तो इंग्लिश में 97.4 परसेंटाइल, 98.25 परसेंटाइल इन अकाउंटेंसी। भाई अकाउंट्स में आई वॉज गेटिंग 232 नंबर, जिसमें से एक क्वेश्चन और मेरा बढ़ने का था, आई कुड हैव गॉट 238। दिस शिट भाई। CVT क्या है भाई? NTA मैंने बहुत पहले ही बताया था एग्ज़ाम देते टाइम भी, दैट दिस इज़ वेरी अनफेयर, एंड या आई कैन सी इट इज़। भाई नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ाने चाहिए, लोग घटा रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में 202 नंबर आ गए, आई कुड हैव गॉट 220 226 के आसपास, 226 के आसपास, हाँ 200, हाँ उसी का अराउंड। बट आई एम गेटिंग 202, बट नाउ आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट वी हैड बीन वेटिंग फॉर। मेक श्योर टू गो इन द कमेंट सेक्शन, आप बता सकते हैं आपका कितना स्कोर बना, व्हाट वाज एक्सपेक्टेशंस, कम हुए या बढ़े हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस, बट यू नो दिस इज़ आउट ऑफ आवर हैंड्स नाउ, अब कुछ नहीं किया जा सकता।
लेट्स सी अब कट ऑफ्स के बारे में देखते हैं कौन सा कॉलेज मिलता है। DU तो मिल जाएगा मेरे को। आई एम कमिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, इफ़ यू आर वंडरिंग मैं कहाँ जा रहा हूँ। आई एम डेफिनेटली कमिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं DU में कौन सा कॉलेज मिलता है। 864 और पता नहीं मेरे पास कुछ है, वो EWS था मेरे पास, तो लेट्स सी यार। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ये है मेरा मार्कशीट या स्कोर कार्ड डिटेल्स equal to less than the candidate total candidate. Okay, this is it for this video. Thank you so much for watching. Make sure to like, comment, subscribe, share, and I'll meet with you guys once again. अगर इस वीडियो में अच्छे खासे व्यूज़ आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालने का सोचूंगा, नहीं तो आई एम प्लानिंग कि एक दूसरा चैनल खोल लूँ मैं। आप अपना सजेशन दे सकते हैं। चलो बाय बाय।